हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर सभी का स्वागत है रेकमेंड का एक नया वीडियो पे। फाइनली दोस्तों Realme की तरफ से और एक नया स्मार्ट वॉच आने वाला है जिसका नाम है Realme Watch T1। आज की इस वीडियो के अंदर इसे Realme Watch T1 के बारे में बात करेंगे। देखते हैं क्या है इसका स्पेसिफिकेशन, कितने प्राइस के साथ आएगा, कब तक इसका लॉन्च है, सारी चीज के बारे में क्लियरली बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों Realme ने कुछ ही दिन पहले Realme GT Neo 2 एंड Realme Q3s करके दो स्मार्टफोन लॉन्च किए। उसी लॉन्च इवेंट पे Realme ने अपने एंड से इसे Realme Watch T1 के बारे में भी बात किया है। तो ये जो Realme Watch T1 ही एक प्रीमियम क्वालिटी का स्मार्ट वॉच होने वाला है जिसका प्राइस थोड़ा हायर रेंज पे जाएगा, बट जो स्पेसिफिकेशंस दिया गया है ना वो अपने प्राइस को प्रॉपर्ली जस्टिफाई करता है। सबसे पहले दोस्तों मैं अगर बात करता हूं इसके डिस्प्ले वगैरह का, तो Realme Watch T1 के अंदर आप लोगों को 1.39 इंच का 415x415 पिक्सल्स के साथ आने वाला एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। मतलब आप इस वॉच को पहन के कहीं पे भी जाओ, किसी भी कंडीशन पे रहो, ये वॉच टूटने वाला नहीं है। हाँ, स्क्रैच वगैरह जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे जाने पे हो सकता है, बट नॉर्मली इस डिवाइस के जो डिस्प्ले है उसके ऊपर आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। आप आराम से इसको यूज कर सकते हो। अबव 600 निट्स के आसपास इसका पीक ब्राइटनेस जो है वो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों यहां पे मैं अगर बात करते हूं इसके वॉच फेसेस वगैरह का, तो कंपनी बोल रही है कि कस्टम वॉच फेसेस जो है मल्टीपल नंबर्स पे, एग्जैक्ट कितने नंबर्स बताया नहीं गया है, बट आप अंदाजा लगा सकते हो कि 100 के आसपास कस्टमाइजेबल वॉच फेसेस एंड क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस देखने को मिल जाएगा। इनबिल्ट वॉच फेसेस है कि नहीं उसके बारे में भी अभी तक क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है, बट हाँ शायद आपको कुछ ना कुछ इनबिल्ट देखने को मिल जाएगा, बट कितने नंबर पे होगा वो अभी तक कंफर्म नहीं है। उसके साथ साथ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो फीचर्स है वो भी स्मार्ट वॉच के अंदर अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर दोस्तों यहां पे मैं बात करूं इसके कॉलिंग फैसिलिटी वगैरह का, तो बेसिकली ये जो Realme Watch T1 है ये कॉलिंग स्मार्ट वॉच है। तो आपको यहां पे इनबिल्ट माइक एंड स्पीकर देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ ये जो डिवाइस है इसके अंदर आप कॉन्टैक्ट्स को भी सेव करके रख सकते हो। 200 के आसपास कॉन्टैक्ट्स जो है वो आप इंस्टेंटली सेव करके रख सकते हो अपनी स्मार्ट वॉच के अंदर, और यहीं पे आपको डायल पैड मिल जाएगा जहां पे आप अपने कॉन्टैक्ट को ढूंढ के या नंबर डायल करके कॉल कर सकते हो। आपको आपका स्मार्ट फोन यूज करने का कोई भी जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ दोस्तों यहां पे आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिल जाता है, जिसके चलते जो कनेक्टिविटी है वो भी आप लोगों को काफी तगड़ा देखने को मिल जाएगा। एंड आई थिंक फर्स्ट टाइम किसी भी स्मार्ट वॉच के अंदर NFC के यूज किया जा रहा है फॉर पेमेंट पर्पस। तो यहाँ पे NFC के यूज करके आप पेमेंट वगैरह जो है वो भी कर सकते हो, बट हाँ रियल लाइफ में वो किस टाइप से यूज होता है वो तो खैर जब ये स्मार्ट वॉच लॉन्च होगा उस टाइम पे हम लोगों को पता चलेगा। मैं भी कोशिश करूंगा इसका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेने का, देखते हैं इन फ्यूचर वो क्या होता है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं अगर बात करता हूँ इसके स्टोरेज वगैरह का, तो आजकल के टाइम पे जैसे मैंने लास्ट वीडियो पे आप लोगों को बात किया था फायरबोल्ट इनविंसिबल स्मार्ट वॉच के बारे में, तो उसके अंदर आप लोगों को 8 GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता था। बट ये जो Realme Watch T1 है इसके अंदर आप लोगों को 4 GB का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आप लोकली 500 सॉन्ग्स को सेव करके रख सकते हो, डाउनलोड्स करके रख सकते हो। उसके बाद अपने आप आपके जो TWS होते हैं या उसके साथ साथ आप अगर स्पीकर वगैरह का बात करते हो तो वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हो, और उसको यूज करके आपके जो स्मार्ट वॉच के अंदर गाना वगैरह है उसको आप सुन सकते हो। तो काफी जो हैसल फ्री एक्सपीरियंस है वो बन जाता है। बार बार आपका स्मार्टफोन को बाहर निकालने का जरूरत नहीं है। आप स्मार्ट वॉच एंड आपके TWS स्पीकर के थ्रू ही अपना जो म्यूजिक का एक्सपीरियंस है वो कंप्लीट कर सकते हो। स्पोर्ट्स मोड वगैरह का मैं बात करता हूं तो ये जो Realme Watch T1 है कंपनी क्लेम कर रहे 110 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएगा। मेरे हिसाब से बेकार है, बिकॉज ज्यादातर स्पोर्ट्स मोड हम लोग यूज नहीं करते, बट जो भी एसेंशियल चीज है वो नॉर्मली अगर इस स्मार्ट वॉच के अंदर है तो वो मोर देन सफिशिएंट, इससे ज्यादा हम लोगों को नहीं चाहिए। लाइक वर्कआउट, योगा, जिम वगैरह जो पर्पस है वो ही मेन है, या उसके साथ साथ थोड़ा बहुत आउटडोर रनिंग, इंडोर रनिंग, वॉकिंग वगैरह जो वो मोर देन, उससे ज्यादा नहीं चाहिए किसी भी स्मार्ट वॉच के अंदर। हाँ बट पब्लिसिटी के लिए, नंबर्स बढ़ाने के लिए कंपनी प्रोवाइड करता है, दैट्स फाइन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। उसके साथ साथ दोस्तों यहां पे मैं बात करता हूं ट्रैकिंग सिस्टम वगैरह का, तो ये जो Realme Watch T1 है इसके अंदर आप लोगों को SpO2, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, स्लीप मॉनिटरिंग, मेडिटेटिव ब्रीदिंग जो होते ट्रेनिंग वगैरह वो सारी चीज देखने को मिल जाएगा। ठीक ठाक है, बट हाँ प्राइस के हिसाब से BP मॉनिटरिंग प्रोवाइड करना चाहिए था, बट आपको BP मॉनिटरिंग देखने को नहीं मिलता है।
यहाँ पे और एक चीज है कि ये जो स्मार्ट वॉच है Realme Watch T1, इसके अंदर आप लोगों को जीपीएस देखने को मिल जाता है। तो लाइव जीपीएस जो ट्रैकिंग वगैरह है वो आप कर पाओगे। गैलीलियो का सपोर्ट वगैरह है, तो जो आपका जीपीएस वगैरह फीचर्स है वो काफी तगड़ा मिलने वाला है। मेरे हिसाब से प्राइस के हिसाब से अगर आप बात करते हो तो सही फीचर्स प्रोवाइड किया गया है। रियल टाइम जीपीएस वगैरह जो है वो आपको दिया जा रहा है। रूट ट्रैकिंग का ऑप्शन है, ये एक नया इंक्लूड किया गया है फीचर, जिसके थ्रू आप इस स्मार्ट वॉच को तो अपने रूट जो है उसको ट्रैक कर सकते हो। उसका फुल डिटेल्स आपको आपके स्मार्ट वॉच के अंदर, स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब अगर बात आता है कि ये जो स्मार्ट वॉच है ये वाटर प्रूफिंग के सिस्टम पे किस टाइप से काम करता है, तो 5 ATM वाटर रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी है, तो आप 50 मीटर तक पानी के अंदर जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। नॉर्मली अगर आपको ये स्मार्ट वॉच को वॉश वगैरह करना है तो नॉर्मली वाटर के थ्रू आप इसको धो भी सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आपका जो स्वेट है या डस्ट वगैरह जो है उसको भी ये काफी अच्छे से मैनेज कर लेगा, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। उस साइड पे आप आराम से रह सकते हो, आपके पानी वगैरह से या स्वेट से ये खराब नहीं होने वाला है। अब बात आता है कि जो Realme Watch T1 है इसको आप कितना दिन तक यूज कर सकते हो, बिकॉज ये कॉलिंग स्मार्ट वॉच है। तो कंपनी बोल रही है इसके अंदर 280 mAh का एक बैटरी लगा हुआ है, जिसके थ्रू आप 7 दिन का वर्किंग टाइम इस पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ब्लूटूथ कॉलिंग वगैरह कर रहे हो तो 1.5 से 2 दिन मैक्सिमम जाएगा, नहीं जाने का चांस है। 1 से 1.5 दिन तक आप मैक्सिमम पकड़ सकते हो, 2 दिन में ज्यादा बोल रहे हो अगर आप ज्यादा कॉल वगैरह नहीं कर रहे हो तो। और अगर आप कॉल के बिना स्मार्ट वॉच को सिर्फ अपने नोटिफिकेशन वगैरह लेने के लिए या कॉल वगैरह सिर्फ चेक करने के लिए यूज कर रहे हो तो भी आपको 3 से 4 दिन का मैक्सिमम बैकअप जो है वो दे देगा। इससे ज्यादा किसी भी स्मार्ट वॉच नहीं देता, ये स्मार्ट वॉच भी आपको उतना ज्यादा नहीं देगा। 7 दिन का या 10 दिन का जो बताया जा रहा है वो स्टैंड बाय टाइम है। आप किसी भी चीज को, मतलब कोई भी नोटिफिकेशन ऑन ना करो, कॉलिंग फीचर्स को बंद करके रखो, सिंपल जस्ट चार्ज करके ऑन करके रख दो, तो भी 7 दिन से 8 दिन 10 दिन का जो टाइम स्टैंड बाय टाइम बताया जाता है उतना दूर तक आप ये लास्ट कर जाएगा। मेन जो एक चीज लगा, ये जो Realme Watch T1 है इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड किया जाता है, जो काफी अच्छा बात है। ज्यादातर एक डिवाइस को, एक स्मार्ट वॉच को चार्ज होने में 1 से 1.5 घंटा मैक्सिमम लगता है, उससे ज्यादा नहीं। बट ये जो Realme Watch T1 है इसके अंदर आपको सिर्फ 35 मिनट्स लगेगा फुल चार्ज होने के लिए, तो बहुत ही अच्छा बात है। बिकॉज आप ऑन द गो कहीं पे भी इसको चार्ज कर ले सकते हो, तो आपको फटाफट ये चार्ज हो जाएगा, उसके बाद आप इसको आराम से यूज कर सकते हो। फ्रेम वगैरह का मैं बात करता हूँ तो स्टील फ्रेम प्रोवाइड किया गया है। ऑब्वियसली स्टर्डीनेस एंड लुक्स काफी अच्छा होगा। सिलिकॉन ट्रैक्स वगैरह, लेदर टैब स्ट्रैप्स वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएगा। कलर वगैरह का मैं बात करता हूँ तो ग्रीन ब्लैक एंड ग्रीन का एक कॉम्बिनेशन के साथ एक कलर वगैरह जो है, 3 कलर बेसिकली अवेलेबल है यहाँ पे। और एक चीज है, इसका जो स्ट्रैप वगैरह रहेगा Realme, इस पे डेयर टू लीव लिखा रहेगा। मेरे को ये सच बताओ तो पसंद नहीं आता है। Realme बहुत बार अपने स्मार्टफोन के पीछे डेयर टू लीव लिख देता है, और अभी के टाइम पे अपने स्मार्ट वॉच के स्ट्रैप के अंदर भी ये सारी चीज लिख ले। पर्सनली बताओ तो मेरे को एकदम भी पसंद नहीं आता है। एंड फाइनली अगर मैं बात करता हूँ Realme Watch T1 के लॉन्च डेट एंड उसके प्राइस वगैरह के बारे में, प्राइस जो है करीब करीब 8,000 के आसपास इसका प्राइस बताया जा रहा है। चाइना के मार्केट पे 1 नवंबर से ये अवेलेबल हो जाएगा। इंडियन मार्केट पे कब आएगा अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है, बट आप उम्मीद रख सकते हो कि मिड ऑफ नवंबर और लास्ट ऑफ नवंबर, तो मतलब नवंबर के एंड तक शायद आपको इंडियन मार्केट पे देखने को मिल जाएगा। जब भी ये अवेलेबल होगा मैं कम्युनिटी टैब पे हर एक सोशल मीडिया साइट पे अपलोड कर दूंगा, वहां पे जाकर आप लोग इसको चेक कर लेंगे। अगर बाय करना है तो बाय भी कर सकते हो। प्लीज अगर आप सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मेरा जो कम्युनिटी टैब है वहां पे भी ध्यान रखना, सारे डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगा। और एक चीज मैं अभी इसी वीडियो पे बता दे रहा हूं कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो फायरबोल्ट जो इनविंसिबल है उसके साथ Realme Watch जो T1 है इसका कंपैरिजन वीडियो आएगा। तो आप लोगों के दिमाग में अगर ये चीज बैठा है कि कौन सा स्मार्ट वॉच लेना चाहिए इस दोनों के अंदर, वो आने वाला वीडियो आराम से देख लेना। इसीलिए बेल आइकन कॉल पे प्रेस करके रखो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आप लोगों के अंदर जो भी कंफ्यूजन रहेगा इस दोनों स्मार्ट वॉच को लेके, मैं 100% अपने एंड से एफर्ट देके कोशिश करूंगा उस कंफ्यूजन को क्लियर करने का, इतना वादा मैं कर सकता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो की इधर ही खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्त लोगों के साथ शेयर कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।